5 दिसंबर 1945 के दिन थे, जिस दिन अमेरिकी यूएस नेवी के 5 एवेंजर टॉर्पीडो बम्बर्स ने फ्लोरिडा के फोर्ट लाuderdale एयर स्टेशन से रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भरी थी। इस मिशन का नाम था फ्लाइट 19, जो अटलांटिक के ऊपर से गुजरते हुए लापता हो गई थी, जिसमें 5 टॉर्पीडो फ्लाइट नष्ट हो गए थे और उनके 14 क्रू मेंबर समुद्र में गायब हो गए थे। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिशन के दौरान 2 घंटे बाद स्क्वाड्रन लीडर ने बताया कि उनके कॉम्पास ने काम करना बंद कर दिया था और धीरे धीरे बाकी विमानों के इक्विपमेंट भी फेल हो गए थे। रेडियो पर संपर्क करने की कई कोशिशें की गई, लेकिन उनकी स्थिति का पता नहीं चल पाया। आखिरी बार शाम को 6:20 में एक विकृत संदेश सुनाई देता है। हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, सब कुछ गलत हो गया है, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा। समुद्र वैसा नहीं दिखता जैसा दिखना चाहिए। हम नहीं जानते कि पश्चिम किस डायरेक्शन में है, हमें कोई भी डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। हमें अपने अड्डे से 225 मील नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, ऐसा लगता है। उसके बाद आवाज आना बंद हो जाता है और उस 5 विमान का आज के दिन तक कोई भी पता नहीं चल पाता है। इसके बाद मेरिनार नाम की एक विमान 13 लोगों के साथ फ्लाइट 19 के खोज करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उसका संपर्क भी टूट जाता है, जिनका जानकारी आज तक नहीं हो पाता है। और इसी हादसे के बाद दुनिया को पहली बार ये नाम सुनने को मिलता है, बरम्यूडा ट्रायंगल, जहां 50 से ज्यादा जहाज और 20 से ज्यादा विमान गायब हुए और इसका कोई नामो निशान नहीं। बरम्यूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर का एक मिस्टीरियस एरिया है, जो बरम्यूडा आइलैंड से लेकर मियामी से लेकर सैन जुआन तक या स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा, प्यूर्टोरिको एवं अटलांटिक महासागर के बीच रही बरम्यूडा आइलैंड तक एक ट्रायंगल एरिया बनाता है और ज़्यादातर इंसिडेंट ट्रायंगल की साउथर्न बॉर्डर के पास होती है। बरम्यूडा ट्रायंगल की स्टोरी 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और इस ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। साल 1492 में कोलंबस ही वो पहले शख्स थे जिनका सामना बरम्यूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने किताब में इस ट्रायंगल में होने वाली एक्शन का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वो बरम्यूडा ट्रायंगल के पास पहुंचे, उनके कॉम्पास ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक मिस्टीरियस आग का गोला दिखाई दिया, जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। लेकिन उसी टाइम इस इंसिडेंट को कोई भी इतना मिस्टीरियस नहीं मानता था। टाइम बीतता गया, लेकिन समुद्र से होने वाली ये अजीब घटनाएं अब तक खत्म नहीं हुई। साल 5 नवंबर 1872 को जहाज द मेरी सेलेस बरम्यूडा ट्रायंगल में लापता होते हैं। 1872 को यह जहाज न्यूयॉर्क से जिनेवा के लिए चला था, लेकिन वहां कभी नहीं पहुंच पाया था। 1 मंथ के बाद 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज अटलांटिक महासागर के पास सही सलामत मिलते हैं। जहाज के अंदर खाने की टेबल तो सजी होती है, लेकिन खाने वाला कोई मौजूद नहीं होता है। इस पर सवार सभी व्यक्ति कहाँ चले गए, इसका कोई पता नहीं चल पाता है। इसके बाद 1948 में जहाज ट्यूडर इस ट्रायंगल में खो गया था। 1950 में अमेरिकी जहाज SS सेंड्रा यहाँ से गुजरा, लेकिन कहाँ गया कुछ पता नहीं। 1952 में ब्रिटिश जहाज अटलांटिक में विलीन हो जाते हैं। 33 लोग मारे गए, किसी का डेड बॉडी तक नहीं मिला। इसी तरह बहुत से जहाज और विमान बरम्यूडा ट्रायंगल से गुजरते लापता हो गए। अब सवाल उठता है, आखिर ये जहाज, विमान और वहाँ मौजूद लोग गए कहाँ? बहुत से हवाई जहाज के कैप्टन ने यह शिकायत की थी कि बरम्यूडा ट्रायंगल से गुजरते टाइम उनके स्पीड अचानक बढ़ जाती है, रेडियो सिग्नल्स गायब हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है समुद्र पर जहाज का इंजन अपने आप काम करना बंद कर देता है। जहाज खुद पानी के अंदर धंसने लगता है। अगर कोई पानी में तैरना चाहे तो उसे तैरने में दिक्कत होती है। कुछ लोग इसे किसी परालौकिक ताकत की करामात मानते रहे, तो कुछ को यह सामान्य घटनाक्रम लगा। इस पर कई किताबें और लेख लिखे गए, जाने के साथ ही फिल्म भी बनाया गया। बरम्यूडा ट्रायंगल में आज तक इतनी ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं कि कई लोग इसे डेविल ट्रायंगल कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि समुद्र के नीचे सी मॉन्स्टर रहते हैं जो कि विमान और जहाजों को गायब कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एलियंस रहता है और एलियंस आकर विमान को उठाकर ले जाते हैं। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो अलग अलग साइंटिस्ट इस ट्रायंगल को लेकर अलग अलग तर्क देते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि जहाजों के साथ होने वाली ये घटनाएं मौसम में सडन चेंज की वजह से होता है।
कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में समुद्र के आसपास कई पहाड़ है। जब हवाएं इस पहाड़ से टकराती है तो एक हलचल होती है, जिसके वजह से यहाँ एक टोर्नेडो बनती है, जहाँ बहुत तेज आंधियां चलने लगती है। कई बार इन हवाओं की रफ्तार इतनी तेज होती है कि मजबूत हवाई जहाज़ों को भी तोड़ मरोड़ सकते हैं और शायद इसी वजह से वहाँ से हवाई जहाज़ निकलने पर गायब हो जाती है। कुछ साइंटिस्ट के थ्योरी के अनुसार बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में समुद्र के अंदर कुछ ज्वालामुखी है जो टाइम पर विस्फोट करते रहते हैं। जब भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तब उसमें से कई तरह की गैस निकलती है, जिसमें से ज़्यादातर मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस की खासियत ये है कि जब वो पानी में मिलता है तो पानी की डेंसिटी कम होने लगती है, जिनके वजह से जहाज डूबने लगती है। कुछ लोगों का कहना है कि पहले के मुकाबले अब बर्मुडा ट्रायंगल में होने वाली इंसिडेंट की संख्या में काफ़ी कम हुई है। इसकी रीज़न है उन्नत तकनीक का इस्तेमाल। तकनीक के इस्तेमाल से आज ऐसे रडार और सोनार तैयार किए गए हैं जो जर्नी के दौरान समुद्री जहाज़ों को पानी के नीचे मौजूद खतरों के बारे में पहले ही बता देते हैं। लेकिन आज से 50 साल पहले जहाज़ों के पास इस तरह की तकनीक नहीं था। ऐसे में रडार में सेंसिंग से लेकर पानी के नीचे मौजूद बड़े पत्थर के खतरों के बारे में उन्हें पहले मालूम नहीं चल पाता था, जिनके कारण इन घटनाएं ज़्यादा हुआ करती थी।